अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। आज की इस वीडियो में जिस आर्टिकल को हम समराइज़ करेंगे उसका टाइटल है 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान्स डायलेमा। दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय सिद्रा अजीम। इस आर्टिकल में ऑथर ने न सिर्फ पाकिस्तान में होने वाली 18th अमेंडमेंट के सैलिएंट फीचर्स को डिस्कस किया है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हिस्ट्री पे भी एक ब्रीफ आउटलुक प्रोवाइड किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल। और इस आर्टिकल को समराइज़ करते हुए हम जिस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इंसेप्शन के कुछ ही सालों में पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और एक और विजनरी लीडर सर लियाकत अली ख़ान की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक लीडरशिप क्राइसिस जनरेट हुआ और पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इंटरवीन करने का मौका मिला। इसी वजह से पाकिस्तान आने वाली 2 दहाइयों तक एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन से महरूम रहा। इस वैक्यूम को फिल किया 1973 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने बाय पासिंग द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन किया गया कि 10 साल के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरत पड़ी तो रिवाइज़ भी किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली 1974 में ही एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट की गई और अगली आने वाली 8 अमेंडमेंट्स भी इसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर की गई, जिसमें पाकिस्तान में 58(2)(b के तहत पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, अंडर द टेन्योर ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 17th अमेंडमेंट की गई, जिसके तहत 58(2)(b को एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस 58(2)(b के तहत प्रेसिडेंट को पावर्स दे दी गई कि वो किसी भी वक्त असम्बलीज़ को सस्पेंड कर सकते हैं। फिर 2010 में अगेन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट के तहत इस 58(2)(b को रिवोक किया गया और पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहाल किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे 18th अमेंडमेंट के सैलिएंट फीचर्स को, और इन सैलिएंट फीचर्स को डिस्कस करते हुए जिस चीज़ को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एटीनथ अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट ने अपनी तमाम तर पावर्स प्राइम मिनिस्टर को दे दी थी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके साथ साथ गवर्नर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी चेंज किया गया था, जिसके तहत प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करेगा बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ साथ अंडर द आर्टिकल 91(4) कैबिनेट मेंबर्स वर हेड रिस्पॉन्सिबल टू बोथ दी हाउसेज। इसके अलावा पाकिस्तान में आर्टिकल 89 के तहत ये भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि पाकिस्तान में कोई भी ऑर्डिनेंस सेनेट और पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी में पास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सेनेट के रोल को भी इन्हांस किया गया था एंड 23 सेनेटर्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोविंस। अब हम बात करते हैं 18th अमेंडमेंट के एक और सैलिएंट फीचर की, जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। अगर हम बात करें सेंट्रल और प्रोविंस के रिलेशनशिप की तो आर्टिकल 144 के तहत पाकिस्तान में ये भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जो कि एक प्रोविंस के हवाले से है उसको रिपील या अमेंड कर सकती हैं अगर वो उनके इंटरेस्ट के उस पर्टिकुलर सूबे, उस पर्टिकुलर प्रोविंस के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के रोल को भी इन्हांस किया गया इस आर्टिकल के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत, और नेशनल इकनॉमिक कमीशन को रोल को इन्हांस किया गया। इसके साथ साथ प्रोविंसेस की इकनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थ्रू 18th अमेंडमेंट। अब एक और सैलिएंट फीचर की बात करते हैं जो कि है इन्हांसिंग द रोल ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अंडर आर्टिकल 157(3) काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के रोल को इन्हांस किया गया और ये मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करेगी। इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के स्ट्रक्चर को भी रीडिफाइन किया गया, जिसके तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हेड जो होगा वो पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके साथ साथ उसके अदर मेंबर्स
में चीफ मिनिस्टर्स होंगे तमाम सूबों के, और 3 ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे। इस अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान में कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश किया गया। अब चलते हैं इस अमेंडमेंट की एक और सेलियंट फीचर की तरफ, जो कि है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की जाए तो उसको इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का क़याम किया गया। इस जुडिशल कमीशन के क़याम का बुनियादी मकसद ये था कि जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो थ्रू जुडिशल कमीशन होगी, ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे और किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर फोर्स के हक़ में फ़ैसला ना दे। इसके साथ साथ जो एक और सेलियंट फीचर 18th अमेंडमेंट का है वो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एटीनथ अमेंडमेंट में पाकिस्तान के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की भी प्रोटेक्शन की गई, और आर्टिकल 25A के तहत पाकिस्तान में राइट टू फ्री एजुकेशन दिया गया टू ऑल द सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स। उसके साथ साथ आर्टिकल 10A के तहत राइट टू फ्री ट्रायल दिया गया, और आर्टिकल 19 के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया वाइल मेंटेनिंग दी ट्रांसपेरेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे 18th अमेंडमेंट पर होने वाले क्रिटिसिज्म को। जहाँ बहुत से लोग इस अमेंडमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, वहीं कुछ लोग इसको हाईली क्रिटिसाइज भी करते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह बताई जाती है कि इस अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान की फेडरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया गया है, और कुछ लोग तनकीद करते हुए कन्फेडरेशन और लूज फेडरेशन का वर्ड भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा शेयर दिया गया है अंडर NFC, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में NFC के तहत प्रोविंसेस के शेयर को रिड्यूस करने पे बार लगा दिया गया है। तो ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान फेडरल को जो गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सा क्रिटिसिज्म इस अमेंडमेंट पे किया जाता है। आपको ये बताते चलें कि ये वीडियो इस आर्टिकल की एक शॉर्ट समरी है। अगर आप कंप्लीट आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।